कि जो ऑक्सीजन होता है या जीवन का क्या होता है, आधार होता है ऑक्सीजन। और इसका प्रतीक की बात किया जाए तो प्रतीक आप लोगों को बता देते हैं हम, रुकिए, कि प्रतीक जो होता है वह O होता है। और परमाणु क्रमांक देखा जाए तो 8 होता है ऑक्सीजन का। और परमाणु भार देखा जाए तो 15.99 होता है। वर्ग देखा जाए तो यानी कि ऑक्सीजन जो है वह एक प्रकार का अधातु है। और किस वर्ग में आता है यह, तो वर्ग 16 में आता है। और यह जो है वह किस प्रकार का द्विपरमाणुक अणु है, कौन, तो ऑक्सीजन। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को ऑक्सीजन के बारे में जान लेते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो सकते हैं। तो पहला जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि पृथ्वी की वायुमंडल में लगभग 20.95% जो है वह ऑक्सीजन पाई जाती है, यानी कि 21% कहा जा सकता है। तो 20.95% ऑक्सीजन पाई जाती है पृथ्वी के वायुमंडल में। सेकंड नंबर है, यह तत्व आवर्त सारणी के समूह 16 में अवस्थित है, इस बात को याद रखना है। आगे है, ऑक्सीजन जो है वह, ऑक्सीजन जो गैस होता है वह रंगहीन होता है, यानी कि इसका कोई रंग नहीं होता है। यह गंधहीन होता है, यानी कि इसका कोई गंध भी नहीं होता है। और यह जो है एक प्रकार का स्वादहीन है, यानी कि ऑक्सीजन गैस जो होता है वह रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजन के बारे में कि यह पानी में क्या होता है, कम घुलनशील होता है, कौन, तो ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन जो है वह सभी प्राणियों के श्वसन के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, यह जल के निर्माण, दहन एवं अपचयन में क्या होता है, सहायक होता है। आगे बढ़ेंगे, तरल ऑक्सीजन का जो क्वथनांक होता है 90.2 केल्विन होता है। कितना, 90.2 केल्विन होता है। अगर देखा जाए डिग्री सेल्सियस में तो -183 होता है। आगे है, ऑक्सीजन का खोज जो है किसने किया था, तो जोसेफ प्रिस्टले ने 1774 ईस्वी में क्या किया था, ऑक्सीजन का खोज किया था। आगे बात करेंगे कि शुद्ध ऑक्सीजन का पृथक्करण सबसे पहले किसने किया था, तो कार्ल शेली के द्वारा 1773 ईस्वी में किया गया था। अब हम लोग देख लेते हैं परीक्षा उपयोगी जो फैक्ट्स बनता है ऑक्सीजन से, कि वायु का सबसे अधिक प्रतिशत भाग क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। कितना, 78.08%। और दूसरा कोई भाग जो होता है वह ऑक्सीजन होता है 20.95%। सेकंड पॉइंट है कि दहन को तीव्र करने वाली गैस जो है वह कौन सा है, तो ऑक्सीजन है। दहन को तीव्र करने वाली गैस कौन सा है, तो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता कितना है, तो प्रतिदिन लगभग जो है वह 550 लीटर जो है वह मानव शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता है प्रतिदिन। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, याद रखिएगा कि शरीर में को ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन करता है। नेक्स्ट है, पौधे प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, याद रखिएगा। पौधे जो होते हैं क्या करते हैं, जब अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उसमें वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक मानचित्र से समझ सकते हैं कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं। तो 78% जो है वह नाइट्रोजन है और 21% जो है वह क्या है, ऑक्सीजन है। और बाकी जो अन्य गैसें हैं वह 0.97% में वायुमंडल में उपस्थित है। आगे बढ़ेंगे और कुछ मुख्य बिंदु देखेंगे ऑक्सीजन से संबंधित। तो परिभाषा पहले देख लेते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है एक रासायनिक तत्व है जो वायु में गैस के रूप में क्या पाई जाती है एवं जीवन के लिए क्या है, अनिवार्य है। ये एक प्रकार का ऑक्सीजन का परिभाषा हो जाएगा कि ऑक्सीजन एक रासायनिक तत्व है जो वायु में गैस के रूप में पाई जाती है एवं जीवन के लिए क्या है, अनिवार्य है। इसका विशेषता क्या हो सकता है, तो विशेषता ये हो सकता है कि यह रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है। तो दूसरा हो जाएगा कि यह क्या है, तो द्विपरमाणुक अणु होता है। यह जल में क्या होता है, तो कम घुलनशील होता है। यह क्या करता है कि दहन को प्रबल बनाती है। और यह जो होता है यानी कि ऑक्सीजन जो होता है वह ऑक्सीकारी प्रकृति का होता है कि ना। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है किस किस रूप में रहता है, तो यह गैसीय ऑक्सीजन के रूप में रहता है, तरल ऑक्सीजन के रूप में रहता है और यह ठोस ऑक्सीजन के रूप में, ठीक ना, नीले रंग के रूप में रहता है। कुछ महत्वपूर्ण घटक और भूमिकाएं देख लेते हैं ऑक्सीजन से संबंधित। तो ऑक्सीजन जो है वह श्वसन के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है और यह जल के निर्माण में मदद करता है। H2O जो बनता है वो ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल है। आगे है, दहन एवं अपचयन में सहायक होता है ऑक्सीजन। और पृथ्वी पर जीवन का अगर संरक्षण देखा जाए तो वह ऑक्सीजन का मेन भूमिका है। आगे बढ़ेंगे और 5 नंबर अगर देखेंगे टॉपिक के स्रोत क्या है ऑक्सीजन का, कि ऑक्सीजन कहाँ कहाँ से मिलता है। तो पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या होता है, पौधे ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। उसी प्रकार समुद्र एवं जल स्रोत और वायुमंडल ये और ऑक्सीजन सिलेंडर जो चिकित्सीय एवं औद्योगिक उपयोग होता है, ये सभी जो क्या है एक प्रकार का स्रोत है, ठीक ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि याद रखने का ट्रिक क्या क्या है कि पौधे बनाते, श्वसन चलाते, जल बनता, दहन बढ़ाते, ऑक्सीजन जीवन बचाते। देखिए पौधे है, श्वसन होगा, जल है, दहन है, जीवन होगा।
विशेष तथ्य क्या है, ठीक है, कि मानव शरीर का लगभग 65%, याद रखिएगा कि मानव शरीर का लगभग 65% भाग जो है वह ऑक्सीजन से बना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर का लगभग कितना 65% भाग जो है वह ऑक्सीजन के रूप में बन रहा है और यह जल के रूप में रहता है, याद रखिएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट है समुद्र में घुली ऑक्सीजन जलीय जीवन के लिए क्या है, अत्यंत आवश्यक होता है। जल में घुली ऑक्सीजन जलीय जीवन के लिए क्या होता है, अत्यंत आवश्यक होता है। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष यान में जीवन बनाए रखने हेतु शुद्ध ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष यान में क्या होता है, जीवन बनाए रखने हेतु शुद्ध ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है तरल ऑक्सीजन रॉकेट ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा तरल ऑक्सीजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है मंगल ग्रह के वायुमंडल में ऑक्सीजन बहुत कम है। मंगल ग्रह के वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन बहुत कम है। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस क्वेश्चन कैसे क्या है। जैसे वायु में ऑक्सीजन का क्वेश्चन पूछ सकता है कि वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत बताइए। ऑक्सीजन का खोज एवं पृथक्करण किसने किया था। श्वसन में ऑक्सीजन की भूमिका क्या है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की भूमिका क्या है। दहन में ऑक्सीजन की भूमिका क्या है। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का संबंध क्या है। ऐसे करके आपसे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था। क्विक रिविजन हम लोग करने के बाद करेंगे, क्विक रिविजन कर ले ऑक्सीजन के बारे में। तो इसका प्रतीक होता है ओ, परमाणु क्रमांक होता है 8, वायुमंडल में प्रतिशत जो कितना है 20.95%। अवस्था कैसा होता है, यानी ये रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, गैस के रूप में होता है। अणु के रूप में द्विपरमाणुक होता है। मुख्य उपयोग इसका देखा जाए तो श्वसन, दहन और जल निर्माण में होता है। खोजकर्ता है इसका कौन है, तो जोसेफ प्रिस्टले हैं। और पृथक्करण जो किसने किया था, तो कार्ल शैली के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर वही चीज सेम टू सेम यहाँ पर भी है, सावधानी कंफ्यूजन, ठीक ना, कि अणु के रूप में कैसे रहता है, गंध कैसा होता है, रंग कैसा होता है, जो ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं।